हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपको नया के अल्फा चैनल पे। तो बिना देरी की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये मेरी स्टोरी है मांझा तेरा मेरा। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कैसे राहुल राहुल जो है ना, जीविका के ऊपर गन ताने खड़ा था और साइड में पुलिस आ चुकी थी। ये देखकर राहुल मतलब थोड़ा डर हो जाता है और इसी डर के बीच वो सीधा जीविका को गले से पकड़ते हुए उसके सिर पे बंदूक तान देता है। सारी पुलिस और यहाँ तक मिस्टर शर्मा, साक्षी, नैना भी यहाँ आ चुके थे। वो देखकर डर जाते हैं। इधर जो जीविका थी ना, वो राहुल से बोलती है, राहुल खुद को सरेंडर कर दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने खुद को सरेंडर किया तो तुम्हें सज़ा कम मिलेगी। राहुल छोड़ दो मुझे। लेकिन राहुल छोड़ने को तैयार ही नहीं। तो वो उल्टा बोलता है कि जीविका, या तो आज तू रहेगी या तो मैं, या तो जिज्ञासा मेरी हुई या तेरी। मैं जिज्ञासा को खो नहीं सकता। इससे अच्छा ये है कि तू इस दुनिया को छोड़ दे। जिज्ञासा मेरी हो जाएगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसके चक्कर में मैंने क्या नहीं किया है। हाँ, आज तो तू नहीं बचेगी, चाहे जो हो जाए। मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। ये बोलकर विकी है ना, जीविका को गले से पकड़ते हुए सीधा ले जाता है, उसे घसीटते हुए मिस्टर शर्मा के पास और बोलता है मिस्टर शर्मा से, आप अगर चाहते हैं कि आपकी बेटी सुरक्षित रहे तो इन पुलिस से बोलिए कि ये यहाँ से चले जाए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। मिस्टर शर्मा बोलते हैं, कौन हो तुम और मेरी बेटी से तुम्हारा क्या लेना देना है? हाँ, क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों कर रहे हो ऐसा? विकी हंसते हुए बोलता है, वो कम ऑन अंकल, आप भी क्या बेवकूफ़ वाला बात कर रहे हैं? आप मुझे नहीं पहचानते? आपके कॉलेज का टीचर हूँ मैं एक, और आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? मिस्टर शर्मा बोलते हैं, लेकिन आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे कॉलेज के टीचर हो? विकी बोलता है, वो क्या है ना, अभी हफ्ते दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए, इसलिए आप देख नहीं पाए होंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि आपकी बेटी से मतलब बहुत है। आपकी बेटी ने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे प्यार को मुझसे छीना है, और अब मैं इसे ऊपर पहुंचाकर अपने प्यार को हासिल करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बचे तो इन पुलिस को बोल दीजिए यहाँ से जाने के लिए, मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा। मिस्टर शर्मा बोलते हैं, ये बेवकूफ़ी कर रहे हो, पुलिस तुम्हें देख रही है, तुम्हें नहीं छोड़ेगी, छोड़ो मेरी बेटी को। अगर उसे खरोच तक आई ना तो देख लेना, मैं तुम्हें इतनी कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा ना कि जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी तुमने। विकी हंसते हुए बोलता है, ओहो अंकल, ये फिल्मी डायलॉग ना फिल्म में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। तो आप एक काम करिए ना, ये जितने आपके बाहर के चमचे आए हैं ना, उनसे बोल दीजिए, नहीं तो ये देख रहे हैं गन, इसका ट्रिगर एक बार अगर चल गई ना तो आपकी बेटी जान उस ऊपर देख रहे हैं आप वहाँ चली जाएगी। उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी चला ले, कुछ नहीं कर पाइएगा। इधर जीविका बोलते, पापा इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना, ये मुझे नहीं मार सकता पापा, आप इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। ये जो राहुल है ना, वो बोलता है, अच्छा तेरे अंदर अभी भी ये खौफ नहीं आया कि तुझे मैं मार दूंगा? एक काम करता हूँ ना, एक डेमो दिखाता हूँ। इतना बोलकर विकी है ना, वो हवा में फायरिंग करता है, जिसकी आवाज़ से पुलिस मतलब चौकन्ना हो जाती है। चारों तरफ से विकी को घेर चुकी थी। इंस्पेक्टर आकर बोलता है, छोड़ दे उस लड़की को, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उनको अपने हाथ में मत ले लड़के, छोड़ उस लड़की को, आखिर क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने तेरा? तो जो राहुल है ना, वो हंसते हुए बोलता है, इंस्पेक्टर कभी आपको प्यार हुआ है? नहीं ना, आप नहीं समझेंगे। तो आपको जो काम मिला है ना वो करिए, नहीं तो यहाँ से रफा दफा होइए। मैं आपकी छोटी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। इंस्पेक्टर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस लड़की को मारकर चले जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हें मिल जाएगी? कभी नहीं। एक लड़की कभी नहीं चाहेगी कि जो लड़का किसी का कत्ल करके आ रहा है उसके साथ सारी ज़िंदगी बिताए। कभी नहीं। तुम्हें गलत फहमी हो रही है कि तुम जिसे प्यार करते हो इस लड़की के मारने के बाद वो तुम्हारे पास आ जाएगी।
हाँ, राहुल है ना, वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये लड़की, अगर आप सभी ने चाहते हो बचाने के लिए तो आप यहाँ से चले जाइए, मैं इस लड़की को कुछ नहीं करूँगा। इंस्पेक्टर बोलता है इतना पागल समझता है, ये वर्दी ऐसे नहीं पहना है, तू मुझे पागल बनाएगा और मैं बन जाऊँगा। हाँ, तू बोल रहा है कि मैं इस लड़की को नहीं मारूंगा, जब सामने तू धमकी दे सकता है तो पीठ पीछे क्या करेगा। दूसरी तरफ देखते हैं जिज्ञासा मतलब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो कॉल पे कॉल सबको किए जा रहे थे लेकिन किसी का भी कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उसे मतलब अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी। वो बार बार कॉल कर रही थी लेकिन किसी का कॉल लग नहीं रहा था। वो साधना जी के पास कॉल करती है लेकिन साधना जी को तो इस बारे में कुछ खबर ही नहीं थी, वो उनसे कुछ नहीं पूछ पाती है। जिज्ञासा ना चाह कर भी वहाँ से ना निकल पा रही थी, ना किसी के कांटेक्ट में आ रही थी। और वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलती है ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिल के करीब इंसान को तकलीफ़ हो रही है। जीविका, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? प्लीज़ मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो यार, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आखिर सबको हुआ क्या है, वो क्यों नहीं कॉल रिसीव करते, और ये धमकी मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है। जीविका, नाराज़गी अपनी जगह है लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो। जिज्ञासा यहाँ परेशान तो होती है लेकिन इसे कुछ पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ देखते हैं नैना। नैना जीविका के सामने खड़ी थी, साइड में साक्षी भी। नैना बोलती साक्षी जी प्लीज़ प्लीज़ मेरी फ्रेंड को बचा लीजिए, वो कुछ नहीं जानती इस बारे में, आखिर उसकी गलती क्या। आप अपने फ्रेंड को समझाइए ना साक्षी जी कि ऐसे करने से थोड़ी ना प्यार मिलता है साक्षी जी। साक्षी साक्षी नैना का हाथ थामते हुए अपनी आंखों से इशारा करती है जैसे वो समझाएगी। उसके कदम आगे बढ़ते हैं। जब राहुल देखता है कि साक्षी उसकी तरफ आ रही है, राहुल बोलता है साक्षी इस बार नहीं, इस बार तू मुझे नहीं रोक सकती। और तुझे क्या लगता है इस बार मैं तेरी सुनूंगा? बिल्कुल भी नहीं। पिछली गलती ये राहुल नहीं दोहराएगा। साक्षी, राहुल तू ये गलत कर रहा है। तुझे पता है कि जिज्ञासा तुझसे प्यार नहीं करती है, तो तू क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है? तुझे क्या लगता है तू जीविका को मार कर जिज्ञासा को हासिल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तेरी गलत फहमी है। तू रुक जा राहुल। राहुल बोलता है इस बार नहीं साक्षी, बिल्कुल भी नहीं। तूने क्या कहा था कि मैं जिज्ञासा के लायक बनूं, अपने कैरियर पे फोकस करूं, यही कहा था ना तूने। मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया, मैंने दिन रात मेहनत की, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट तक नहीं था वो मैंने किया सिर्फ जिज्ञासा को पाने के लिए। और बहुत मेहनत के बाद मैंने ये टीचर बनने का प्लान बनाया था और बन भी गया। मैं बहुत खुश था कि अब मेरी जिज्ञासा मेरे पास आएगी। पता है जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन मैं बहुत खुश था कि अब मेरा वो सपना पूरा होगा जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। पहली बार जीविका को देखा था तो मुझे लगा कि हाँ चलो कोई फ्रेंड है। जब मुझे बाद में पता चली कि ये फ्रेंड नहीं उसकी पार्टनर है, इतना गुस्सा आया ना कि इस लड़की को जान से मार दूं। लेकिन ऐसे तो मैं गलत हो जाता ना जिज्ञासा के सामने, इसलिए मैंने प्लान बनाया और मैंने ऐसा नाटक रचा जैसे जिज्ञासा को लगे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ और जिज्ञासा जिसके साथ खुश है वो खुश रहेगी। इसलिए मैंने ऐसा नाटक किया। और उस दिन मैंने उस लड़की से सबके सामने प्रपोज किया। जिज्ञासा बहुत खुश थी मेरे आगे बढ़ने से। फिर मैंने अपने दिल में तसल्ली रख के खुद को समझा रहा था कि जिज्ञासा खुश है, मत कर राहुल ऐसा मत कर। लेकिन मैंने इन दोनों को साथ में देखा, ये कितने खुश थे। ऐसे भी तो मेरे साथ जिज्ञासा खुश रह सकती थी ना। और मेरा गुस्सा उस दिन इतना बढ़ गया ना कि मैंने सोच लिया था
जिज्ञासा की लाइफ से इस जीविका को हटा ही दूंगा। और मैंने उस दिन से प्लान बनाना शुरू किया। मैंने ऐसा सोचा था ना कि जिज्ञासा जिज्ञासा से जीविका को दूर कर दूंगा। ये दूरी अगर बढ़ती रहे तो शायद जिज्ञासा उस जीविका से दूर हो जाए। और मैंने किया भी ऐसा। मैंने मैंने खुद इन्हीं हाथों से जीविका की फैक्ट्री में आग लगा दी। याद है ना? हाँ, वो मेरा ही काम था, ताकि तुम अपनी फैक्ट्री के कामों में इस कदर उलझ जाओ ना कि जिज्ञासा को लगी कि जीविका उससे दूरी बना रही है, और तुम दूर रहने भी लगी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी मेरे तुम दूर हो ही नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने दूसरी योजना बनाई। पता है तुम्हें जीविका, जिज्ञासा कोई इत्तेफाक नहीं है। उन लोगों का ट्रिप पे जाना, टीचर का मीटिंग होना, नहीं, वो मेरे प्लान का हिस्सा है। जिज्ञासा वहाँ पे गई है, वो मेरी सारी रची हुई कहानी है। मैंने जिज्ञासा को तुमसे दूर किया ताकि जिज्ञासा न तक न लगे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। साक्षी, राहुल, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। ये जितना सोचा है ना तुमने, वो कभी नहीं हो पाएगा। और जिज्ञासा को पता चला ना कि जीविका को कुछ भी हो गया, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो जीविका से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तुम गलत कर रहे हो राहुल, अभी भी टाइम है, रुक जाओ, मत करो ऐसा। लेकिन राहुल राहुल सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस अपनी मर्जी करने पे उतारू हो चुका था। इधर जो जीविका थी ना, वो राहुल से बोलती है, तुम्हें जो करना है ना वो करो, मैं तुम्हारी छोटी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तभी जो राहुल है ना, वो बोलता है, डर तो तुझे बहुत जल्द लगेगा जब ये ट्रिगर तेरे सिर से आर पार होगी। साक्षी, राहुल तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बता रही हूँ राहुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जिज्ञासा को पता चल गई ना, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। राहुल छोड़ दो जीविका को। जो राहुल है ना, वो बोलता है, नहीं साक्षी, इस बार मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ। इस बार मैं अपने मन की करूँगा जो मैं चाहता हूँ। और ये जीविका, आज ये जीविका नहीं बचने वाली है। तभी जो मिस्टर शर्मा है ना, वो बोलते हैं, छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। राहुल किसी की भी नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी मनमानी करता रहता है। इधर जिज्ञासा काफ़ी परेशान होने के बाद भी वो दोबारा ट्राई करती है मिस्टर शर्मा के पास कॉल। जैसे ही इधर मिस्टर शर्मा का फ़ोन रिंग करता है, अपने जेब से फ़ोन निकाल कर देखते हैं, वहाँ पे फ्लैश हो रहा था जिज्ञासा। ये देखकर उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, और वो फ़ोन उठाते हैं और कॉल रिसीव करते हुए बोलते हैं, बेटा देखो ना बेटा, आपका दोस्त क्या कर रहा है, आप उसे समझाओ ना कि ऐसे नहीं हो सकता, वो मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकते ऐसे ही। तभी जो जिज्ञासा है ना, वो बोलते, पापा हुआ क्या है, लेकिन कौन क्या कर रहा है और किसको? मिस्टर शर्मा बोलते हैं, बेटा जीविका जीविका को वो मार देगा बेटा, बचा लो मेरी बेटी को, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। बहुत मुश्किलों के बाद हम सब एक साथ हुए हैं, आप प्लीज़ बेटा अपने समझाइए दोस्त को। जिज्ञासा जिज्ञासा को इधर कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। जिज्ञासा समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस्टर शर्मा उस हालत में थे ही नहीं कि वो अच्छे से समझा सके जिज्ञासा को कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। तभी तभी जिज्ञासा के कानों पे एक फायरिंग की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ से जिज्ञासा सन सी रह जाती है। वो इतनी डर जाती है ना, उसका फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बजता है। वो इतनी तेज़ चिल्लाती है और बोलती है, पापा क्या हो रहा है वहाँ पे? जीविका ठीक है ना पापा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पापा, आप बताइए ना जीविका कहाँ है पापा? और ये फायरिंग की आवाज़ कैसी है? मिस्टर शर्मा कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो तो उस तरफ देखते हैं जिस तरफ से फायरिंग की आवाज़ आई थी। वो डर चुके थे कि कहीं ये फायरिंग जीविका पे तो नहीं हुई है ना।
लेकिन देखते हैं तो उनकी बेटी वैसे ही राहुल की कैद में थी। इधर राहुल वो गुस्से में आ जाता होता है क्योंकि ये फायरिंग पुलिस वालों ने की थी। जो राहुल को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था, वो गुस्से में आ जाता है और जीविका को खींचते हुए पीछे की तरफ ले जाता है और बोलता है, तुम्हें झूठ लगता है कि मैं लड़की को कुछ नहीं कर सकता? हाँ, क्या लगता है तुम्हें कि मैं कुछ नहीं कर सकता? हाँ, बहुत कर लिए ड्रामे, बहुत सुन लिया मैंने सबका और बहुत सुना लिया। अब जो मैं चाहता हूँ ना वही करूँगा। अब उल्टी गिनती शुरू। ऐसे बोलकर राहुल ट्रिगर पे अपना हाथ रखता है। ये देखकर नैना पूरी तरीके से डर जाती है और वो राहुल की तरफ भागती। उससे पहले ही राहुल आगे की तरफ बंदूक करते हुए बोलता है, ये बेवकूफ़ी मत करना, नहीं तो ये गोली चलने में तुम पे भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो मैं नहीं चाहता ना कि मैं किसी और का भी कत्ल करूं। जुर्म किया ही नहीं है तो तुम वहीं पे रह जाओ, नहीं तो मैं जुर्म करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। साक्षी नैना को पकड़ लेती और बोलती, नैना ये बेवकूफ़ी मत करो, जीविका को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे, प्लीज़ शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा जीविका को, भरोसा है ना तुम्हें मुझ पे, प्लीज़ शांत हो जाओ, पुलिस है ना, जीविका को कुछ नहीं होने देगी। राहुल सुनकर हंसता है। इधर नैना साक्षी के समझाने से रुक तो जाती है, लेकिन उसकी आंखों की आंसू बढ़ती जाती है। इधर जीविका को ऐसा लगता है ना कि काश यहाँ पे जिज्ञासा रहती तो वो देखती ये रिश्ते से भी धोखा मिला है उसे। काश वो रहती तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती। वो ये बता पाती ना जीविका से वो कितना प्यार करती है। शायद राहुल समझ जाता कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार ना करे तो ज़बरदस्ती भी नहीं कराया जा सकता है। ये अफसोस जीविका की आंखों में आज दिख रही थी। शायद यूँ कह सकते हैं कि जीविका को कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि राहुल उसे नहीं छोड़ेगा। उसे दुख इस बात का नहीं था कि राहुल उसे मार देगा, दुख तो इस बात का था कि काश जिज्ञासा उसके सामने रहती, एक आखिरी बार उसे अपने सामने देख पाती। इस बात का गम जीविका के दिल में था। राहुल पुलिस वालों की तरफ भी अपना गन तानता है और बोलता है, मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं चला दूँगा गोली, तुम सब जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना। इंस्पेक्टर और नज़दीक बढ़ते जा रहे थे और जीविका का डर और बढ़ता जा रहा था। साक्षी के भी आंखों में आंसू आ चुके थे। इधर कॉल पे जिज्ञासा को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना सुन पा रही थी कि ज़रूर वहाँ पे कुछ हो रहा है, शायद ऐसा जिसका ज्ञात जिज्ञासा को नहीं था। उसे बस इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, छोड़ दो उस लड़की को, अगर उसे कुछ हो गया ना तो समझ जाना तुम्हारे साथ क्या होगा, छोड़ दो उस लड़की को। बस यही आवाज़ और जिज्ञासा का दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। वो बार बार एक ही बात बोली, पापा वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन है, किसके साथ क्या हो रहा है पापा। लेकिन मिस्टर शर्मा देखते हैं कि जब राहुल जीविका को खींचते हुए पीछे की तरफ ले जा रहा था, वो भी दौड़ लगाते हैं और वो भी बोलते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरी बेटी के साथ। राहुल को भी कुछ पल बाद डर सा लगने लगता है, क्योंकि पुलिस उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी। उसे भागने का कोई चारा नहीं था। अगर वो इंस्पेक्टर के सामने गोली चलाता, वैसे भी वो मुजरिम साबित हो चुका है और क्रिमिनल बन जाएगा। वो खींचती हुई जीविका को ले जा रहा होता है। लगभग 5 मिनट तक यूँ चलता रहता है। इंस्पेक्टर पूरी तरीके से राहुल को घेर चुके थे, बिल्कुल इसके करीब आ चुके थे। बस कुछ इंच की दूरी थी इंस्पेक्टर और राहुल में। जीविका बस राहुल के कैद में थी। वो कर भी क्या सकती थी। इंस्पेक्टर अपने पीछे खड़े सिपाहियों के इशारा करता है, जैसे वो इशारा कर रहे हो कि उसके हाथ पकड़कर बंदूक छीनने की कोशिश करो। सिपाही जो था ना, हाँ में इशारा करता है। इंस्पेक्टर सारे जितने पुलिस थे ना, वो एक एक करके राहुल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। राहुल जब देखता है
कि ये पुलिस उसके पास बहुत करीब आ चुकी है। वो ट्रिगर दबा देता है और जैसे ही ट्रिगर दबता है वैसे ही राहुल के पीछे वो जो इंस्पेक्टर था ना, वो झट से आकर राहुल का हाथ पकड़ता है। राहुल को जैसे ही एहसास होता है ना, वो बंदूक का जो रुख था ना, वो नीचे की तरफ हो जाता है और वो गोली जाकर सीधे लगती है जीविका के सीने में। और ये आवाज़ एक ही पल में सबको थाम कर रख देता है। नैना जो कब से चिल्ला रही थी जीविका जीविका, उसकी आवाज़ उसके गले तक अटक जाती है। और मिस्टर शर्मा जो दौड़ रहे थे, बस कुछ पल की ही दूरी पे उनकी बेटी के सीने में गोली लगी थी। वो इतनी तेज़ चिल्लाते हैं ना, जीविका, जिसकी आवाज़ जिज्ञासा के साथ जाती है। जिज्ञासा को ये तो एहसास नहीं था कि जीविका को गोली लग चुकी है, लेकिन इसको इतना लगता है कि ज़रूर जीविका के साथ कुछ बुरा हुआ है। और वो बस चिल्लाई जा रही थी कि पापा, जीविका को हुआ क्या है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, प्लीज़ पापा। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रहा था उधर से। इंस्पेक्टर जब देखता है कि जीविका को गोली लग चुकी है, वो झट से राहुल को पकड़ते हैं कि हाथ से बंदूक छीनते हुए साइड में फेंकते हैं। और 2-3 इंस्पेक्टर राहुल को पकड़कर दोनों हाथों से कॉलर को पकड़ते हुए साइड करते हैं। और जैसे ही राहुल की पकड़ छूटती है, वैसे ही जीविका लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है। और ये नैना देखकर इतनी तेज़ से दौड़ लगाती है ना, वो जाती है झट से नीचे बैठते हुए जीविका को अपनी गोद में ले लेती है। जीविका नैना के गोद में थी। नैना है ना, जीविका के गालों पे थपकी देते हुए बोलती है, जीविका तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, तुझे क्या हो गया जीविका? जीविका हल्की स्माइल करती है और बोलती है, नैना तू भी कैसी बातें कर रही है नैना, तुझे दिख रहा है ना, मुझे गोली लगी और तू पूछ रही है कि मुझे क्या हुआ है? नैना, इस समय तुझे मजाक सूझ रहा है? क्या कर लिया यार, बता तो सकती थी ना कि राहुल ऐसा कर रहा है। तुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। जब तुझे पता था कि वो साजिश कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए था यार। क्यों हर बार सबको दर्द देती है तू बताना कि क्यों ऐसा की यार? जीविका बोलती है, क्या करूं, मुझे पता था ऐसा होगा, लेकिन इस कदर होगा मैंने सोचा नहीं था। मैंने बस ये इसलिए किया ताकि उनको कुछ ना हो, बस, और कुछ नहीं। ये बोलते बोलते जीविका का जो आंखों की पलकें थी लगने लगती है। ये देखकर नैना पूरी तरीके से डर जाती है और बोलती है, जी जीविका, तू ऐसे नहीं कर सकती, तुझे हॉस्पिटल ले जाना है ना, अंकल प्लीज़ जीविका को ले चलिए हॉस्पिटल। नैना जैसे ही आवाज़ लगाती है ना, मिस्टर शर्मा को होश आता है और अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। और वो कदम बढ़ाते हुए ही जीविका के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो घुटने के बल बैठ जाते और बोलते हैं, जीविका, ये तुमने क्या कर लिया बेटा? जीविका, कुछ नहीं पापा, बस शायद इससे तकलीफ़ सबकी दूर हो जाए, सब खुश रहे। अभी जो साक्षी है ना, पीछे से दौड़ते हुए आती है और बोलती है, अंकल ये बात करने का टाइम नहीं है, जीविका को गोली लगी है, अंकल प्लीज़ हॉस्पिटल ले चलिए, उसकी आंखें बंद हो रही है, अगर वो बेहोश हो गई तो बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी, अंकल प्लीज़ खुद को संभालिए। नैना खुद को संभालो और जीविका को हॉस्पिटल ले चलो। मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, वो थोड़ी देर में आ रही है, खुद को तुम संभालो, अपने आप को संभालो। जीविका के हमें संभालना है, जिज्ञासा हमसे दूर है, हम कैसे संभालेंगे जीविका को? साक्षी अपने धुन में कह तो जा रही थी, लेकिन ये आवाज़ किसी कांटे की तरह किसी में चुभ रही थी और बहुत दर्द देने वाली चुभ रही थी। ये आवाज़ सीधे जिज्ञासा के कानों पे पड़ती है। जैसे ही उसके पास ये आवाज़ जाती है ना कि जीविका को गोली लग चुकी है, उसके हाथों से फ़ोन छूट के नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, गोली।
ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? जीविका को गोली कैसे लग सकती है? और वो गिर जाती है घुटने के बल। तभी उसके पीछे एक टीचर आती है, जिज्ञासा के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों बैठ गई हैं, कोई दिक्कत हो गई है? जिज्ञासा जिज्ञासा उस मैडम को देखती है और खड़ी होती है और बोलती है, मैम मुझे अभी जाना है, मुझे जीविका के पास जाना है मैम, उसे गोली लग गई है मैम, मैं यहाँ नहीं रह सकती मैम, प्लीज़ कोई तो सोल्यूशन निकालिए मैम, मैं यहाँ नहीं रह सकती मैम। तो मैडम बोलती है, बट हुआ क्या है, आप बताइए तो सही, प्रॉब्लम क्या है, तभी तो सोल्यूशन निकलेगी, और हम ऐसे ट्रिप पे पहले ही दिन है, हम ऐसे नहीं जा सकते। ऐसा मुझे कुछ नहीं पता मैम, जीविका को गोली लग गई है और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, आप प्लीज़ सर से बोलिए कि मुझे अभी के अभी निकलना है, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। इतना बोलकर जिज्ञासा दौड़ने लगती है, सारे टीचर के सामने जाकर टीचर से बोलती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, जाना बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कठिनाई सामना क्यों ना करना पड़े, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। इतना बोलकर उस रेस्टोरेंट से जिज्ञासा दौड़ते हुए भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं जीविका हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। डॉक्टर वार्ड में ले जाते हैं। सिचुएशन था ना, जीविका बहुत क्रिटिकल हो चुका था, क्योंकि गोली ही ऐसी जगह पे लगी थी। शायद जीविका बेहोश हो चुकी थी, वो होश में नहीं थी। और दरवाजे के बाहर खड़ी नैना उस शीशे से बस जीविका को देख रही थी और उसकी आंखों के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। इधर सबको पता चल चुकी थी मिस्टर मल्होत्रा की फैमिली में। साधना जी भी आ चुकी थी। वो साइड में बैठी बहुत रो रही थी, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। साधना जी को ना जिज्ञासा की मम्मी संभाल रही थी। इन खुद के भी आंखों में आंसू भरे थे। वो किस हिम्मत से संभाल रही थी ना, वही एक समझ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीविका के लिए उनके दिल में एक बेटी का दर्जा था। और जब एक बच्ची को तकलीफ हो तो माँ को दर्द क्यों ना होगा। शायद यही हाल साधना जी और मिसेस मल्होत्रा का था। तो क्या जिज्ञासा पहुँच पाएगी जीविका के पास? जानने के लिए हमसे मिले नेहा के अल्फाज पे। तो वो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते कल। टाटा बाय बाय।